सारे रंडवे यहाँ बैठ गए, जितने जितने थे रंडवे सारे बीजेपी में आ गए। महिलाओं की इज्जत करना इन्होंने सीखा नहीं। अब दिल ठोक करके आए। अमित शाह को स्वर्ग देख के आया था कि नरक देख के आया था, या इसका बाप देख के आया था जो इसको बताया था कि बेटा वहां स्वर्ग नरक में ये फर्क है। जिस संविधान की वो शपथ लेकर के आते हैं और उसी संविधान के निर्माता के बारे में उनकी ये सोच, कांग्रेस के टाइम में ये हुआ था, कांग्रेस के टाइम में ये हुआ था। अडानी से संबंधित चर्चा नहीं करवाना चाहती थी सरकार। पीएम मोदी भी लोकसभा में नहीं आना चाहते थे। जिस दिन भी ये पब्लिक के अंदर आएंगे, समस्त दलित समाज इनको जूतियों की माला से इनका स्वागत करेगा। अच्छा, Z+ सिक्योरिटी में अमित शाह चलता है, Z+ सिक्योरिटी के अंदर मोदी चलता है, और ये SP चालिया बिना से Z सिक्योरिटी के अकेला चलता है। मोदी सरकार जोर लगा ले, अमित शाह जोर लगा ले, और चालिया का सिर का बाल फाड़ के दिखा। डॉक्टर अंबेडकर नहीं होता तो हमें उन दासी प्रथाओं से, गुलामियों से छुटकारा नहीं मिलता। हमारे मुक्तिदाता तो वो हैं। कौन से भगवान की बात कर रहे हो? जिस भगवान ने अपनी घरवाली छोड़ दी, जब वनवास में गया तो उसको रावण उठा के ले गया। और अमित शाह तो है ही गद्दार। नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल देखिए पूरा सच DPS न्यूज हरियाणा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संसद में हमारे भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में कुछ शब्द बोले गए। अम्बेडकर की रट लगा रखी है। अगर इतना नाम भगवान का लेते तो शायद स्वर्ग मिल जाता 7 जन्मों तक। तो पहले तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि कौन सा भगवान और कौन से भगवान के बारे में बात की जा रही है। तो अब फिलहाल की अगर हम बात करें तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हिसार शहर की, जहाँ रविदास छात्रावास और रविदास भवन है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वजह से बाबा साहेब के जो अनुयायी हैं पूरे देश में, उन सभी में काफी रोष फैला हुआ है और अपने अपने तरीके से अपने रोष का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हिसार शहर में जहां पर हम मौजूद हैं, वो किस तरीके से अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, जहां पर अमित शाह के जो पुतले फांसी पर टांग दिए गए हैं और साथ में यहाँ पर इनका दहन किया जाएगा। और साथ में हमारे साथ में जो मौजूद हैं सम्मानित सदस्य, उनके विचार हम लोग जान लेंगे। जी सर, कैसे हैं? ठीक है जी। आज रोज प्रदर्शन कर रहे हैं आप, इस तरीके से रोज प्रदर्शन करके क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज हम सरकार तक ये पहुंचाना चाहते हैं जी, कि अब बाबा साहब के प्रति किसी भी द्वेष भावना से जी, कहा हुआ एक भी शब्द ये दलित वंचित लोग सहन नहीं करेंगे। जी, और जो इन्होंने वक्तव्य दिया लोकसभा के अंदर, वो टोटली घृणात्मक दृष्टि से दिया। हम उसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि सर्वप्रथम तो उस हरामजादे को बर्खास्त करें। मैं हरामजादा कहेंगे क्योंकि जिस संविधान की वो शपथ लेकर के आते हैं और उसी संविधान के निर्माता के बारे में उनकी ये सोच, तो इससे बड़ा कमीन, इससे बड़ा कहते गद्दार इस देश का कोई नहीं हो सकता। और अमित शाह तो है ही गद्दार। जब गुजरात के अंदर इसको तड़ी पार की उपाधि दी गई, इसको बाहर किया गया सजा के माध्यम से, तो ये गृह मंत्री के बनने लायक ही नहीं है। फिर ये कहता है कि इतनी बार अगर परमात्मा का नाम लेते तो साथ स्वर्ग मिल जाता। हम जानना चाहते हैं कि अमित शाह को स्वर्ग देख के आया था कि नरक देख के आया था, या इसका बाप देख के आया था जो इसको बताया था कि बेटा वहां स्वर्ग नरक में ये फर्क है। स्वर्ग और नरक यही इसी दुनिया में है। ये इस देश को नरक बनाना चाहते हैं, खास करके पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी। अमित शाह ने शब्द कहे, हमारे जो प्रतिनिधि बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण का लाभ उठा करके लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाओं में जाते हैं, और आज वो इस अमित शाह के कंधे के साथ कंधा मिला करके खड़े हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़े समाज के दुश्मन वे लोग हैं जिसमें चिराग पासवान मुख्य है, अर्जुन राम मेघवाल मुख्य है। उन्होंने उसी वक्त लोकसभा से वॉकआउट कर देना चाहिए था कि ये गलत कहा इन्होंने, और अपनी सरकार से मांग भी कहना चाहिए था कि ये माफी मंगवाए इससे। बल्कि वो माफी मंगवाने की बजाय कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम में ये हुआ था, कांग्रेस के टाइम में ये हुआ था। हम जानना चाहते हैं कि जो कांग्रेस के टाइम में हुआ था वही करने के लिए क्या बीजेपी को अख्तियार मिल गया या लाइसेंस मिल गया? तुम क्या कर रहे हो आज के दिन? ठीक है जी। फिर इस पे सारा का सारा ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बेसिकली ये मुद्दा क्या था मैं आपको बताऊं। ये मुद्दा था अडानी से संबंधित। अडानी से संबंधित चर्चा नहीं करवाना चाहती थी सरकार। पीएम मोदी भी लोकसभा में नहीं आना चाहते थे क्योंकि वो तो नकली 56 इंची है। हम नकली 56 इंची बोलेंगे उसको। अच्छा। कि जब लोकसभा के अंदर बहस हो रही हो किसी मुद्दे पर और लोकसभा की कार्रवाई से वो एब्सेंट रहता हो,
जब भाषण धारना हो, फोटो खिंचवानी हो, संविधान के ऊपर माथा टेकने का नाटक करना हो, वो फटाक देशी लोकसभा में आ जाता है। अडानी के मुद्दे पे आकर के उसने लोकसभा में जवाब क्यों नहीं दिया? मुद्दा था अडानी का, उससे ध्यान हटाने के लिए बीजेपी ने संविधान पर चर्चा करवाई। संविधान पर जब चर्चा में वो गिरते दिखे तो बाबा साहब का अपमान किया। जब बाबा साहब का अपमान की ये प्रदर्शन होने शुरू हो गए लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, तब उन्होंने राजीव गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का षड्यंत्र रचा कि सारे राहुल गांधी के खिलाफ, कि ये सारा का सारा ध्यान अब FIR पर टिक जाएगा, न बाबा साहब के जिक्र होगा, न संविधान की चर्चा होगी, न अडानी की चर्चा होगी। कहने का मतलब ये है कि इस बीजेपी ने इस देश का सत्यानाश करने का ठेका ले रखे। जैसे बीजेपी गुमराह करने की कोशिश कर रही है, क्या बाबा साहब के जो अनुयायी हैं वो ऐसा होने देंगे? इस मकसद में उन्हें कामयाब होने देंगे? बिल्कुल नहीं होने देंगे। अब उन्होंने तो ये बात लोकसभा के अंदर कही है, हमारी मजबूरी है कि हम लोकसभा राज्यसभा में नहीं जा सकते जी। परंतु देर सवेर यही लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर आएंगे तो पब्लिक के अंदर ही जी। जिस दिन भी ये पब्लिक के अंदर आएंगे, समस्त दलित समाज इनको जूतियों की माला से इनका स्वागत करेगा। अच्छा। अब दिल ठोक करके आए, छाती पे अपने 36-56 इंच का चेहरा लेकर के आए, तब इनको पता चलेगा। जहां भी इनके प्रोग्राम होगी प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर, इनको हम जूतियों की माला से इनका स्वागत करेंगे। सर, उन्होंने कहा था कि क्या अंबेडकर की रट लगा रखी है। देखिए, मेरा कोई ऐसा मकसद कहने का नहीं है, लेकिन उनके जो शब्द थे, उन्होंने कहा था कि अगर इतना नाम भगवान का लेते तो शायद 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। भगवान है? कौन सा भगवान? हमारा भगवान तो डॉक्टर अंबेडकर है। डॉक्टर अंबेडकर नहीं होता तो हमें उन दासी प्रथाओं से, गुलामियों से छुटकारा नहीं मिलता। हमारे मुक्तिदाता तो वो हैं। कौन से भगवान की बात कर रहे हो? जिस भगवान ने अपनी घरवाली छोड़ दी, जब वनवास में गया तो उसको रावण उठा के ले गया, और जब राज तिलक हुआ तो उसको वनवास भेज दिया, उस भगवान की बात कर रहे हो? ऐसे भगवान को हम नहीं मानते। लेकिन हमारा भगवान तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर है, जिसने संपूर्ण नारी जाति को मुक्ति दिलवाई, गुलामी से मुक्ति दिलवाई, उसको पुरुषों के बराबर अधिकार दिलवाए। वो हमारा देवता है, हम उस देवता का गुण मानेंगे। और उस देवता का हम स्वर्ग और कुछ नहीं जानते। हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। आप लोगों को स्वर्ग नहीं चाहिए? नहीं, हमारे लिए यही स्वर्ग है, यही नरक है। कैसे? किसने देखा है स्वर्ग नरक? क्या अमित शाह ने, मोदी के बाप ने जाके देखा है? उसने बताया? मोदी ने अपनी घरवाली छोड़ के भाग गया। अच्छा। वो कहता हम प्रभु राम को लेके आए, प्रभु राम ने अपनी सीता छोड़ दी। ये सारा का सारा टोल जो है ना, सही मायने में अगर पूछा माना जाए तो ये महिला विरोधी है जी। सारे रंडवे यहाँ बैठ गए, जितने थे रंडवे सारे बीजेपी में आ गए। महिलाओं की इज्जत करना इन्होंने सीखा नहीं। हाथरस में क्या हुआ था? हाथरस में क्या हुआ? बीजेपी की सरकार थी, घर वालों को उस लड़की के दाह संस्कार का भी मौका नहीं दिया। प्रशासन ने मिट्टी का तेल फूंक दिया, डाल के फूंक दिया उसको। क्यों? जब कोई हमारे परिवार में कोई चलो दुख सुख आता रहता है, जाता रहता है, जवान हो बूढ़ा हो, कम से कम दाह संस्कार का अधिकार तो उसके परिवार को होना चाहिए, है कि नहीं होना चाहिए? सर, आपने काफी सारे शब्द बोले हैं बीजेपी सरकार के, ये जो इससे भी गंदे बोल लूंगा मैं। क्या डर नहीं लगता सर? इससे भी गंदा अमित शाह से। हाँ जी। अमित शाह से क्या डरना है? वो सिक्योरिटी में चलता है, Z+ सिक्योरिटी में अमित शाह चलता है, Z+ सिक्योरिटी के अंदर मोदी चलता है, और ये SP चालिया बिना से Z सिक्योरिटी के अकेला चलता है। मोदी सरकार जोर लगा ले, अमित शाह जोर लगा ले, और चालिया का सिर का बाल फाड़ के दिखा। और ये भी मैं आपका चैनल के माध्यम से ये आज कह रहा हूँ, आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, बीजेपी का कोई मंत्री इस चालिया का फंस जियो जी, जूतों की माला गाड़ी में तैयार रखूंगा, वही डालूंगा। इस प्रदर्शन के तहत आपको क्या लगता है, क्या कोई राजनीति तो नहीं खेली जाएगी? नहीं, राजनीति नहीं है ये मैडम, ये तो इनका खेल है। इन्होंने सारा षड्यंत्र रच रखा है। जो बीजेपी का ये सरकार सत्ता में आई है तो इन्होंने सारा गदर मचा रखा है, ये नहीं चलने देंगे। हमारे बाबा साहब जो संविधान निर्माता हैं, इनके कारण हम ये MP बने हैं। मैं जैसे तहसीलदार हूँ, SDC है, SP बने हैं, इतने बने हैं, उनका कोई औचित्य नहीं। क्या मतलब है? ये हम उनकी वजह से आगे आए हैं और इनको अपमान कर रहे हैं। ये अपमान हम कभी सहन नहीं करेंगे, इनका अपमान कभी सहन नहीं करेंगे जी। लेकिन मैम कहते हैं कि बाबा साहब जो हैं दलितों के मसीहा है, क्या ये बात सच है? कितनी हद तक? मसीहा के हमारे भगवान है बाबा साहब। कैसे?
कैसे कि हमने तो किसी भगवान को देखा नहीं, बाबा साहब के बारे में वो देखा। हमने तो अधिकार भी यहाँ खड़े होने का बाबा साहब ने दिया है जी। आज यहाँ खड़े हैं हम बाबा साहब की वजह से खड़े हैं जी। बाकी और हम किसी भगवान को नहीं मानते, सब पाखंड है। आज मेरे को तो सड़क पर लिटा के कोई नू कह दे तो उठ जा, मैं उठूंगी नहीं, से गाड़ी टप जाए। मेरे बाबा साहब का अपमान किया है जी। क्या किसी और देवी देवता, ये जो मूर्तियां बना रखी हैं, इनको नहीं मानते आप? नहीं नहीं, मैं तो ऊपर को चढ़ जाऊंगी, कोई भी मेरे को कर दे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्यसभा में तड़ीपार ये कहता है कि आप राम राम का नाम लो। जिस राम ने इस देश का, इस वर्ल्ड का नाम छितानाश कर दिया, जिस दिन उस औरत की शादी हुई थी, उस शादी होने के बाद सीता को उसी दिन इसने घर से वो राउंड ढाले गया। राउंड के बाद में जब ये दोबारा बाहर रही, महर्षि वाल्मीकि जी ने इसके बच्चे पाले और उसके बाद में दोबारा घर बचाने के लिए गई, तो इसी जो ये राम कह रहे हैं ये बीजेपी वाले, इसी राम ने उसको उल्टा दबा दिया। बीजेपी रूपी राम है ना, ये इसे दुष्ट इस देश में पैदा हो गए, ये औरतों का सत्यानाश कर रहे हैं, औरतों के प्रति अपमानित भाषा कर रहे हैं और दलितों और पिछड़ों का तो सबसे बड़े जो दुश्मन है। तो सर क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बाबा साहब के बारे में जो राज्यसभा में 18 तारीख को कहा है, बड़े अपमानित सा मतलब मूड में उसने कहा है, जैसे कि छिछोरा व्यक्ति है ना, किसी महापुरुष के बारे में ऐसे कहे तो उसने खिल्ली उड़ाई। और बाबा साहब के बारे में विश्व में कोई ऐसे शब्द नहीं कह सकता जो भारत की पार्लियामेंट में तड़ीपार ने कहे। ये इन शब्दों का जितना भी उसकी निंदा की जाए, लेकिन वो तो माफी मांग रहा है कि मेरा कोई मकसद बाबा साहब को अपमानित करने का नहीं था, मैंने कांग्रेस पे कोई बात। ये तो हर आदमी ना जिसकी मनसा गलत है, हर व्यक्ति यही करता है, अपराधी कोई भी हो। मुर्दाबाद 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 पासवान मुर्दाबाद 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 मेघवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। फांसी तोड़ा, आग लगाई। वो कहते हैं ना कि बदमाश आदमी ने तो जल्दी से ऊपर वाला भी को नहीं उठता है। यो हरामजादा बदमाश था, आखिरी में पढ़ा, हमारा ये बोलते थे, जमा बोलते थे पहले पढ़े। सुरग में बिक जा कर ले। बूता करो सारा ना, बूता करके पीटो, बूता करके पीटो, बूता करके पीटो, बूता करके पीटो। दुश्मन दलितों और पिछड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आते जाओ, एक के लड़का आते जाओ। हेलो अमित शाह तेरी कब्र खुद होगी, बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद।